मिस्टर युनशन वेपन निकाल के मैजिकल वर्ड पढ़ना चालू करते हैं। उतने में उन्हें अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो वहाँ जाके चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उनके दो सिपाही बेहोश पड़े हैं और उनके ऊपर भी कोई अटैक करता है। और जैसे ही वो अपने रूम में वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि वो वेपन वहाँ पे नहीं है। येरन एलाइन युनयुन के पास जाती है और उसे वो वेपन दिखाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वेपन येरन एलाइन ने ही चुराया है और वो अटैक भी येरन एलाइन ने ही किया था युनशन पर। युनयुन उसे वो वेपन वापस रख के आने को बोलती है और उसे बताती है कि ये वेपन फेनलॉ ने मास्टर को गिफ्ट दिया था, तुम इसे यूज़ नहीं कर सकती हो। इस वेपन का नाम ब्लैक लुएश है और इस वेपन का जो ऑनर होता है वो इसे यूज़ कर सकता है, क्योंकि इस वेपन को यूज़ करने के लिए इस पर ब्लड और मैजिकल वर्ड्स लगते हैं। और ये वेपन मैंने चुराया था मिस्टर युनशन के लिए। मिस्टर युनशन मैजिकल वर्ड्स को पढ़ना चालू करते हैं और वो वेपन वहाँ से खींचा चला हुआ जाता है। युनयुन उसे छोड़ने के लिए बोलती है, मगर येरन एलाइन नहीं छोड़ती है और उस पर अपना हाथ भी रख देती है। कहती है इस वेपन को अगर ब्लड चाहिए तो इसे ब्लड मैं दूंगी। और मिस्टर युनशन उधर मैजिकल वर्ड्स पढ़ ही रहे हैं। सभी मैजिकल वर्ड्स पढ़ने के बाद भी मिस्टर युनशन के पास में वो वेपन नहीं आता है और वो वेपन येरन एलाइन का हो जाता है। हेनजियन अपने सभी दोस्तों को रियो जैन और येरन एलाइन में होने वाली बैटल के बारे में बताता है। उतने में वहाँ पे बाहर से दो लड़के आते हैं। वो लिंजुई को बोलता है कि हम फेनलॉ को ढूंढने जा रहे हैं, अगर तुम्हें चलना है तो तुम भी चलना दोपहर को। और वो ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है। तो होतियन बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है अपना जाना सही रहेगा, क्योंकि सारे टीचर्स बाहर पहरा दे रहे हैं। तो लिंजुई बताता है कि मेरे पेरेंट्स सॉल हॉल की वजह से मरे थे, तो वो सभी जानने के लिए हाँ कर देते हैं। मिस्टर तेंगशन जियो येन को बताते हैं कि मैंने सुना है तुम्हारे और येरन एलाइन के बीच में बैटल होने वाली है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, अभी वो इस स्कूल में भी नहीं है और उसके पास काफ़ी सारी स्किल्स भी आ चुकी है। तो वो बोलता है कि मुझे ये सब कुछ पहले से पता है। तो वो बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो वो उन्हें मना कर देता है, कहता है कि मैं अपनी वजह से आपको किसी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं अकेला ही जाऊँगा। फिर हमें मिस्टर हैनफेंग को दिखाया जाता है। वो उस टावर में जाते हैं और वहाँ पे फेनलॉ का ब्लड डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भूकंप आना चालू हो जाता है और सभी लोग वहाँ से डर के भाग जाते हैं, वो भी चले जाते हैं। लिंजे उन सभी टीचर के सामने से जाने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें टोक लेते हैं और वो तीनों पीछे से चले जाते हैं। लिंजे बताते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ से बाहर गए हैं। येरन एलाइन के अंकल बोल रहे हैं हम इतनी देर से बाहर घूम रहे हैं, हमने किसी को भी बाहर आते जाते नहीं देखा, और तुम बोलो कि काफ़ी सारे बच्चे बाहर गए हैं, मुझे तो लगता है तुम्हारा ही बाहर से कोई कनेक्शन है। लिंजे बोलता है कि सच में काफ़ी सारे बच्चे यहाँ से बाहर गए हैं फेनलॉ को ढूंढने के लिए। उन लोगों ने हमें भी बुलाया था, मगर हमने कहा कि हमें पहले टीचर से परमिशन लेनी चाहिए, मगर मुझे लगता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए मैं उन्हें जाके बचाता हूँ। वो लिंजे को बोलते हैं कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जाके चेक कर आएंगे। और वहाँ से चले जाते हैं। मिस रोलिन को उन पर नज़र रखने के लिए छोड़ जाते हैं। उतने में पीछे से वो तीनों आते हैं और होतियन बोलता है कि मैम ये सही कह रहा है। लिंजोई बोलता है कि मैम असल में तो बात ये है कि जियो येन और जुनैर भी दोनों साथ में बाहर गए हुए हैं, क्योंकि जियो येन को लगता था कि फू क्लैन वाले लोग अभी भी ब्लैक फॉरेस्ट में उनका इंतजार करेंगे। होतियन नौटंकी करता हुआ बोलता है मैम मुझे उनकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है और हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से बढ़िया कि उन्हें जाके ढूंढना चाहिए। तो मिस रोलिन उन्हें बोलती है कि चलो ठीक है, उधर जाने के बाद मैं तुम्हें बोलूँगी, तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, अपने मन से कुछ भी नहीं करना होगा। और वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं। वो सभी लोग ब्लैक फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। तो जियो येन बोलता है कि यहाँ पे अभी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहीं पे फू क्लैन के लोगों ने हम पे अटैक किया था, तो तुम लोग यहीं रुको, मैं जाके चेक करके आता हूँ। और जब वो चेक करके आता है तो वो बताता है कि 10 मील की दूरी तक भी एक भी इंसान नहीं है, इतने सारे लोग निकले थे। तो होतियन बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, गए तो इतने सारे थे और अभी है एक भी नहीं। उतने में मिस रोलिन भी वहाँ पे आ जाती है। वो उनको काफ़ी ज़्यादा डांटती है, उन्हें सामने काफ़ी ज़्यादा स्मोक नज़र आती है। तो मिस रोलिन बोलती है कि ये फू क्लैन के लोगों का ट्रैप है। जैसे ही जुनैर उस ट्रैप को तोड़ती है तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग फाइटिंग करते हुए नजर आते हैं और वो सारे ज़ॉम्बीज़ भी होते हैं। और ये सब काम ये किंग करवा रहा होता है, ये ज़ॉम्बी किंग है। ये जो पिछली बार औरत को जुनैर ने मारा था ये उन्हीं का पति है। और वो सभी लोग वापस से फाइटिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। वो ज़ॉम्बी किंग उन्हें बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने देता हूँ। तो लिंजे बोलते हैं कि हमारे सभी टीचर अभी यहाँ आते ही होंगे, तो जाने की ज़रूरत तो तुम्हें है। जब ये बात इन्हें पता चलती है कि इनकी वाइफ का खून इन्हें ही किया है, तो ये ज़मीन से काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ निकालना चालू कर देते हैं वापस से। उतने में वहाँ पे सभी टीचर्स आ जाते हैं। वो उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। मिस्टर गू हे भी उस अंकल को मार के ख़त्म कर देते हैं, मगर वो मरने से पहले मिस्टर गुहे के गले में एक इंसेक्ट डाल देते हैं। वो बताते हैं कि ये फू क्लैन का इंसेक्ट है। होतियन बोलता है कि वैसे जो इसकी मेडिसिन है वो तो यहाँ पे मिलेगी नहीं, तो इसका दूसरा रास्ता ही बचता है कि हम इन्हें काफ़ी सारे थप्पड़ मारे जिससे ये इंसेक्ट बाहर आ जाए।
और ये सभी कुछ मजाक में बोल रहा होता है, मगर मिस्टर गुहे का बिहेवियर ही ऐसा है तो सभी टीचर उन्हें वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं और वो सभी बच्चे मिस्टर गुहे को काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर मी तेंगशन भी उनके साथ उस टावर में जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ से स्नेक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जब वो उन्हें चेक करते हैं तो वो सभी लोग पीछे खड़े पैरों से आवाज़ करनी चालू कर देते हैं। मिस्टर हैंकन बोलते हैं कि ये सब कुछ जियो यान की वजह से हुआ है। जब पिछली बार उसे और उसके दोस्तों को हमने यहाँ पे बंद किया था तो वो लोग यहाँ से भाग गए थे इस टावर को तोड़ के ना। तो येरन एलन के अंकल बोलते हैं हमें लगता है कि इसे सील कर देना चाहिए। तो मिस्टर तेंगशन इसके बारे में स्टोरी बताते हैं कि जब 1000 साल पहले स्नेक एम्पायर के लोग यहाँ से गुजरे थे तो उन्होंने इस पाइथन को यहाँ पे रखा था ताकि वो इस कॉलेज की सिक्योरिटी का ध्यान रख सके। मिस्टर हैंकन बोलते हैं कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कैसा चलेगा, इसके वजह से हमारे पूरे कॉलेज को सफ़र करना पड़ सकता है। तो मुझे तो लगता है कि इसे सील करा देना चाहिए। मिस्टर हुपो सभी बच्चों को बताते हैं कि फाइटिंग टावर बंद किया जा रहा है अब। तो सभी बच्चे अपने एनर्जी कार्ड वापस मांगते हैं। युनयुन को मिस्टर युनशन बुलाते हैं। मिस्टर युनशन उसे वो रोल देते हैं और कहते हैं कि इसे अब तुम ले जा सकती हो। तो वो बोलती है कि ये तो आपको फैनलो ने गिफ्ट किया था ना। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मगर अब ये मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि वो वेपन मुझसे किसी ने चुरा लिया है। तो युनयुन बोलते हैं कि आप मेरा बिलीव करो, मैंने ये काम नहीं करा है। मिस्टर युनशन बोलते हैं कि तुम ही थी जिसे इस वेपन के बारे में पता था। तो युनयुन उन्हें अपनी तलवार देती है और कहती है कि अगर आपको मुझ पर बिलीव नहीं है तो आप मुझे अभी मार सकते हो। तो वो बोलते हैं कि नहीं, चलो मुझे तुम पे बिलीव है, मगर तुम ध्यान रखना कि अगर अपने कॉलेज में से किसी भी स्टूडेंट का बिहेवियर थोड़ा अजीब मिले, क्योंकि वो जो लड़की थी उसकी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मैंने उस पर 3 अटैक करे थे मगर उसे कुछ भी असर नहीं हुआ। और जाकर के ना माउंटेन पर येरन एलन की वेडिंग की तैयारी करो। रात को सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं। अचानक से वापस से भूकंप आता है। वहाँ पे लिंजोई आता है और वो बोलता है कि टावर टूटने वाला है। येरन एलन के अंकल भी मी तेंगशन को ये बात बताते हैं। जियो यान भी उन सभी टीचर्स के साथ उस टावर के अंदर जाता है। तो मिस्टर हैन फेंग और येरन एलन के अंकल बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। तो जियो यान बोलता है कि हमें पता था कि आप ही लोग जो ये काम कर रहे होंगे। तो वो बोलते हैं कि अब तुम्हारे साथ पूरी जियानन कॉलेज भी मरने वाला है। बाहर से वो सभी लोग उस आग को शांत कराने की कोशिश करते हैं। मिस रोलिन मिस्टर तेंगशन को बोलती है कि फैनलो ने इस सील को तोड़ने की कोशिश करी है। मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और टीचर हैं इस एकेडमी में जो उनका साथ दे रहे हैं। अंदर इन तीनों के बीच में फाइटिंग चल रही होती है, जिसके अंदर हैन फेंग फैनलो का खून वापस से जियो यान के ऊपर डालते हैं और वो जो होल होता है वो खुल जाता है और जियो यान उसके अंदर चले जाता है। पहले तो उसके एक मूर्ति मिलती है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं जियो यान हूँ, जियो फैमिली से। वो उसे नीचे पटक देती है। वहाँ पे एक मोटा सा आदमी खड़ा होता है। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ का गार्ड हूँ। तो जियो यान बोलता है क्या आप ही वो पाइथन हो जिसने पिछली बार हमारी यहाँ से भागने में मदद करी थी। तो वो बोलते हैं हाँ। तो जियो यान उन्हें थैंक यू बोलता है पिछली बार उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे काफ़ी समय से बहुत सारे लोग परेशान कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि हाँ, वो लोग फैनलो का ब्लड बार बार डाल रहे हैं ताकि वो इस टावर को डिस्ट्रॉय कर सकें। तो वो बोलता है कि अब तुम्हें ही इसको बचाना है क्योंकि तुम स्नेक किंग भी रह चुके हो ना। तो और वो उसके अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और इसे एक हेवन स्किल का रोल भी देते हैं, जिसे जियो यान पढ़ना चालू करता है और ऊपर आता है। और ऊपर आने के बाद में वो उस एनर्जी से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। उस अटैक की वजह से वो बालकनी में से होते हुए नीचे आके गिरते हैं। वहाँ पे फैनलो भी आ जाता है। फैनलो पे जियो यान अटैक करता है तो फैनलो वहाँ से भाग जाता है और वो लोग भी भाग जाते हैं, मगर वो टावर वहाँ से टूट जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।